वरुण, बताइए, आज मेरे पास आपके लिए एक ही सवाल है। क्या महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखे? तो ट्रिगर्स में तो नतीजे हैं। आज भी निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 3 कंपनियां हैं जो अपने नतीजे घोषित करने वाली है। अच्छा। जिसमें भारतीय एयरटेल है, हीरो मोटोकॉर्प है और अडानी पोर्ट्स है। इसके अलावा एफएनओ में लिस्ट काफी लंबी है, जहाँ पे अंबुजा सीमेंट, चंबल फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्रेट, जीएनएफसी, नवीन फ्लोरिन, रैमको सीमेंट, आदित्य बिरला फैशन, एस्ट्रल लिमिटेड शामिल है। एस्ट्रल की तो इनफैक्ट बोर्ड बैठक में बोनस इशू पे भी ये कंपनी विचार करने वाली है, तो यहाँ पे नजर रखेगा। एक्सजेट, आईजीएल, एसआरएफ की है इंटरिम डिविडेंड की, तो उसके चलते आपको इंपैक्ट देखने मिलेगा। अब खबरों में नतीजे ही हैं जिसका इंपैक्ट आज आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले टाटा स्टील, कमजोर नतीजे हैं। आय में 6% की गिरावट, मार्जिन देखिए 26% से गिर के सीधे 7% पे आए हैं। 10% का अनुमान था लेकिन उससे भी खराब है और कंपनी ने करीब करीब 2224 करोड़ के आसपास का घाटा किया है, तो ये एक इम्पैक्ट है जहां पे आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा अंगुल एनर्जी के साथ इन्होंने मर्जर के लिए बोर्ड को मंजूरी भी मिली है। अक्टूबर दिसंबर में क्रूड स्टील उत्पादन जो है 5 मिलियन टन के आसपास रहा है, ये कुछ अपडेट भी टाटा स्टील ने दिए है। एफएनओ में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस थोड़े मिले जुले नतीजे हैं, क्योंकि एनआईएम में बढ़ोतरी देखने मिली है 14% के आसपास की, जो कि अनुमान से बेहतर है। लेकिन मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 480 करोड़ पे आया है, 775 करोड़ का अनुमान था। ये हुआ क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जो इंपेयरमेंट इस कंपनी ने लिया है वो साल दर साल 355 करोड़ से बढ़ के 762 करोड़ पे आया है, उसका इंपैक्ट देखने मिला है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में थोड़ी बहुत कमी आई है। मुथूट फाइनेंस अच्छे नतीजे हैं, एनआईए 9.5% गिरा है, मुनाफा 12% गिरा है, लेकिन ये गिरने का अनुमान था, तो अनुमान से अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। गोल्ड एयूएम जो है उसमें 5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। कैश में अगर आप देखेंगे तो तेजस नेटवर्क अच्छा परफॉर्मेंस है। रेवेन्यूज 150% बढ़े हैं, 160 करोड़ से बढ़ के 275 करोड़। मार्जिन आए हैं 3% पे। एबिटा फ्रंट पे घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, लेकिन बॉटम लाइन पे कंपनी ने करीब करीब 11 करोड़ के आसपास का नुकसान अभी भी किया है। 1.5 करोड़ शेयर जो है पेंटॉन फिनवेस्ट को अलॉट कर दिया है। 193.5 सीरीज बी वारंट जो है उस पर शेयर अलॉट किए हैं। 300 करोड़ के शेयर अलॉटमेंट जो है वो इस कंपनी ने किया है। इसके अलावा ऑन मोबाइल ग्लोबल कमजोर नतीजे हैं। आय में 2% की गिरावट, मार्जिन 9.5% से गिर के 2%, मुनाफा 54% गिरा है। बीएलएस इंटरनेशनल, यहाँ पे नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। आय में 93% की बढ़ोतरी है, मार्जिन 11.5% से बढ़ के 15%, मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 80% के आसपास की बढ़ोतरी है और 0.50 पैसा प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया। और आखिरी में जेके पेपर, अच्छे नतीजे हैं। रेवेन्यू 61% बढ़े हैं, मार्जिन में करीब करीब 10% के आसपास की बढ़ोतरी है। मुनाफा 150 करोड़ से बढ़ के 330 करोड़ के आसपास आया और 4 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इस कंपनी ने भी किया है। चलिए, तो ये वो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, नंबर्स हैं जिन पर आज मार्केट रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन और आपको मिलेगा भरपूर कमाई का मौका। शुक्रिया वरुण, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।